गढ़ी गांव के बच्चों की पढ़ाई पर संकट, जर्जर स्कूल गिराया। धौलपुर के गढ़ी दुआटी गांव में शिक्षा व्यवस्था पर गहरा संकट छा गया है। गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी को शिक्षा विभाग ने जर्जर घोषित कर 6 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह जमींदोज करा दिया है। इसके बाद गांव के लगभग 400 बच्चों को पंचायत मुख्यालय दुआटी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दूसरी पारी दोपहर 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। दुआटी स्कूल गांव गढ़ी से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। रास्ते में दोनों तरफ खेत और खड़ी फसल होने के कारण छोटे बच्चे और विशेषकर कक्षा 5 से नीचे की बालिकाएं स्कूल आने जाने में डर रही हैं। अभिभावकों ने बताया कि शाम ढलने के बाद अंधेरा हो जाता है और जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। नतीजा यह हुआ है कि स्कूल खुलने के 2 महीने बाद भी 60% से ज़्यादा बच्चे नियमित स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। कई अभिभावकों ने तो बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। गांव में ही खाली पड़ा डाइट का बड़ा छात्रावास भवन। ग्रामीणों का कहना है कि गांव गढ़ी में ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का विशाल भवन मौजूद है, जिसमें 2 मंजिला छात्रावास पूरी तरह खाली पड़ा है। यह भवन स्कूल की पुरानी जगह से महज 300 मीटर दूर है और पूरी तरीके से सुरक्षित है, पक्का है। अभिभावकों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर आज जिला कलेक्टर धौलपुर को सामूहिक आवेदन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि जब तक गांव में नया स्कूल भवन नहीं बन जाता तब तक बच्चों को इसी खाली डाइट छात्रावास भवन में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके और उनकी जान को खतरा भी न हो। ग्रामीणों ने कहा कि कलेक्टर साहब बच्चे के भविष्य को देखते हुए हमारी इस छोटी सी मांग को जरूर मानेंगे। हमारा गांव में ही स्कूल चले, यही एकमात्र उम्मीद है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन के उस फैसले पर टिकी हैं जो गांव गढ़ी के सैकड़ों बच्चों के भविष्य का फैसला करेगा। हम दुआटी गढ़ी गांव से आए हैं और इस समस्या को लेकर आए हैं कि हमारे विद्यालय से करीब दुआटी वाले विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है, जो कि थोड़ी जंगल पड़ते हैं साइड में और कभी जंगली जानवर भी हैं साइड में, क्योंकि हमला भी हो सकता है बच्चों पर। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि यहाँ पे हमारे विद्यालय में थोड़ी सी नज़दीकी एक डाइट है, उसमें शिफ्ट कर दिया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब तक हमारे विद्यालय बनना जाए पूरी तरीक़ा से, जब तक वहाँ पे पढ़ें, फिर उसी विद्यालय में हमारा विद्यालय बन जाए गांव का, उसी विद्यालय में फिर उन बच्चों को उसी में शिफ्ट कर दें। धन्यवाद। इतना ही बोलूँ। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं शासक ग्राम पंचायत दुआटी से मैं ग्राम गढ़ी की समस्या को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आया था ज्ञापन देने के लिए। इसमें ग्राम गढ़ी के विद्यालय को क्षतिग्रस्त घोषित कर उसके जमीन उसके आदेश कर दिए गए हैं, जिससे विद्यालय को ग्राम पंचायत दुआटी के दूसरे अन्य विद्यालय दुआटी में संचालित किया जा रहा है सेकंड शिफ्ट में। इसका समय 12 से 6 बजे तक है। इसमें हमारे काफ़ी सारे बच्चे, छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो स्कूल जाती हैं, रात हो जाती है, दोनों तरफ फसलें खड़ी हुई हैं रास्ते में और विद्यालय की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है, 5 किलोमीटर, और फसलें खड़ी हुई हैं। कुछ जगह जंगली जानवर भी रहते हैं। कई बार बच्चों पर छोटे मोटे हमले कर दिए गए, लेकिन ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बचा लिया गया है। हमारे बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय को एक छात्रावास है जो गढ़ी के बिल्कुल पास ही है डाइट, उसमें संचालित करने के लिए की कृपा करें। जब तक हमारे विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य चल रहा है या कभी निर्माण कार्य हो जाएगा, जब तक डाइट में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डाइट में चलाने की कृपा करें। जब तक हमारा विद्यालय बन जाएगा, उस विद्यालय में ग्राम गढ़ी के विद्यालय को पुनः संचालित करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। धौलपुर में सड़क हादसों में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह दुर्घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा चौकी के पास हुई है, जिसमें 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 युवक घायल भी हुए। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केला कॉलोनी निवासी अजय पुत्र नरेश चंद्र वाल्मीकि अपनी पत्नी पूजा और बेटे के साथ मुरैना मध्य प्रदेश से धौलपुर आ रहा था। वे बाइक पर सवार थे। सागरपाड़ा चौकी के पास पहुंचने पर धौलपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में अजय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हाइव सेंटर रेफर कर दिया। गुरुवार को उपचार के दौरान अजय की मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। गुरुवार को मृतक अजय का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बुधवार शाम जिला अस्पताल धौलपुर का औचक निरीक्षण कर ओपीडी, इमरजेंसी, सफाई व्यवस्था, दवा वितरण केंद्र का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध उपचार, दवा उपलब्धता और स्टाफ की उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी एवं सेवाओं की गुणवत्ता पर सीधा फीडबैक प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने जनरल वार्ड, सर्जरी वार्ड और दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया।
जहां उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था और मरीज सुविधा में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बाड़ों और गलियारों की स्थिति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल की पहचान उसकी स्वच्छता से होती है, इसलिए किसी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने बड़े परिसर की सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मशीन आधारित सफाई मॉडल लागू करने का सुझाव दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को स्टाफ की समय पालना सुनिश्चित करने, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने, सफाई एवं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की नियमित निगरानी करने, साथ ही मरीजों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुराना जनन अस्पताल में सेवाएं शुरू करने पर भी चर्चा हुई। मारपीट मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। आंगे पुलिस ने मारपीट के एक मामले में 22 दिन से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आंगे थाना पुलिस ने की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रामराज गुर्जर और उग्र सिंह उर्फ उग्रसेन गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रामराज पुत्र भजन सिंह गुर्जर मोहरी थाना नादनपुर जिला धौलपुर का निवासी है। दूसरा आरोपी उग्र सिंह उर्फ उग्रसेन पुत्र बने सिंह गुर्जर गांव बडरिया थाना नादनपुर जिला धौलपुर का रहने वाला है। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह घटना 18 नवंबर की रात करीब 1 बजे हुई थी। रॉयल्टी नाकाकर्मी अनेक सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह यादव निवासी पिपरेट थाना आंगई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने बताया कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में 4-5 लोग आए जिन्होंने खुद को रॉयल्टी ठेकेदार बताया। इन लोगों ने अनेक सिंह के साथ गाली गलौज की और उन्हें मारने का प्रयास किया, जबकि अनेक सिंह भागकर कमरे में घुस गए और अंदर से कुंडी लगा ली। तो आरोपियों ने बाहर से खिड़कियों पर पत्थर फेंके, गेट तोड़ने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना आंगई में मामला तहत दर्ज किया गया था। थाना अधिकारी कृपाल सिंह उप निरीक्षक के नेतृत्व में तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर इन दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की लापरवाही से चम्बल नदी का पानी हो रहा दूषित। धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर चम्बल नदी के पुल के पास पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और सुपरवाइजर की घोर लापरवाही के चलते चम्बल नदी का पानी तेजी से दूषित किया जा रहा है। पुल की सफाई और डेंटिंग पेंटिंग के नाम पर लेबर द्वारा झाड़ी गई मिट्टी और कचरा सीधे नदी में फेंका जा रहा है, जिससे धौलपुर शहर के लाखों लोगों को मिलने वाला पेयजल गंभीर खतरे में पड़ गया है। घटना स्थल पर देखा गया है कि NH-44 के चम्बल पुल के दोनों ओर लगी कई रेलिंगों को बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टर से तोड़ दिया है। इससे न केवल पुल और हाईवे की सुंदरता खराब हुई है, बल्कि किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक सीधे चम्बल नदी में जा गिरेगा, जिससे उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है। पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर राघवेंद्र, ठेकेदार राजेंद्र शर्मा, लेबर सूरज, सोनू, दिलीप, ड्राइवर अनिल गुड्डी आदि द्वारा पुल पर सफाई और पेंटिंग का काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन पुल पर जमा बारू, मिट्टी और कचरे का ये लोग सीधे चम्बल नदी में डलवा रहे हैं। यह सरासर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं दूसरी ओर धौलपुर शहर का हजारों लीटर गंदा नाला का पानी मलमूत्र प्रतिदिन शेरगढ़ किले के नीचे से होता हुआ चम्बल में मिल रहा है, जिससे नदी पहले से ही दूषित हो चुकी है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी का यह कृत्य बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है। चम्बल प्रभा न्यूज चैनल प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों से अपील करता है कि चम्बल नदी को दूषित होने से बचाएं। चम्बल का जल धौलपुर, मुरैना सहित पूरे क्षेत्र के लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इसको जल को दूषित करने से बड़ा महापाप माना जाता है। भारतीय सेना, RAS और पुलिस में चयनित युवाओं का भव्य सम्मान समारोह हुआ आयोजित। धौलपुर के गांव मानपुर में होनहार युवाओं का सम्मान समारोह पूरे समाज के लिए प्रेरणा का क्षण बना। प्रतिभाशाली मंच संचालन फौजी गुर्जर खड़गपुर और राजेश आर ने किया, जिसकी सभी ने सराहना की। समाज के वरिष्ठ हरि सिंह गुर्जर ने युवाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि युवाओं की उपलब्धि पूरे समाज का सम्मान है। शिक्षा और विशेषकर बेटियों की पढ़ाई हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उप प्रधान दीना गुर्जर ने कहा कि ऐसे समारोह से युवाओं में जोश और जागरूकता बढ़ती है, समाज को नई दिशा देते हैं। रोहित गुर्जर मानपुर ने संदेश दिया कि जब समाज में शिक्षा बढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। ऐसे आयोजन युवा में ऊर्जा भरते हैं। यह सिर्फ सम्मान नहीं, प्रेरणा
प्रेरणा पर्व है। कार्यक्रम में आरएएस ध्रुव गुर्जर, उप निरीक्षक ठाकुरदास, श्रीनिवास, अमृत गुर्जर, फौजी, महेंद्र सिंह, मनोज पुष्पाल, पुष्पेंद्र, श्रीनाथ, फौजी, राम अवतार, बेशला, रवि, शुभम, सरपंच सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। 6 पदों पर 14 उम्मीदवारों में होगा मुकाबला। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 के 12 दिसंबर को संपन्न होंगे चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि चुनाव में 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद परिणाम जारी किया जाएगा। नए अधिवक्ता अपना बार पहचान पत्र अवश्य साथ लेकर आएँ। उम्मीदवार अधिवक्ता मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए वोट मांगते नजर आए। प्रचार के अंतिम दिन न्यायालय परिसर में उम्मीदवार अधिवक्ता मनोहार करते हुए नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। चुनाव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल 12 दिसंबर को 9 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन कल ही देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। फिक्स 9 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा। जो नए मतदाता हैं वो अपना परिचय पत्र साथ लेके आवे। जिनको अपन जानते हैं रोज प्रैक्टिस में उनको तो जानते ही, लेकिन जो नए हैं वो अपना परिचय पत्र साथ लेके आवे। किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं पाले। 9 से 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया। कुल कितने मतदाता है सर? 552 मतदाता है साहब। इसमें गृह राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने धौलपुर में 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर सभागार में उन्होंने राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनाई। मंत्री बेडम ने बताया कि 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विकास कार्य को गति देने पर जोर दिया। सरकार ने राजस्थान के लोगों के विकास के लिए 4 श्रेणियां निर्धारित की हैं: युवा, महिला, किसान और गरीब। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य को विकसित श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 92,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सरकार अटल ज्ञान केंद्र पर 232 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। बिजली के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की मांग पूरी करते हुए 22 जिलों को दिन में बिजली दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि गोपाल कार्ड योजना के तहत लोगों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। धौलपुर में हुए विकास कार्य का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि मुफ्त इलाज, नवीन जल क्रांति और उद्यमियों द्वारा निवेश के क्षेत्र में जिले में प्रगति की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अपराधों में कुल 13% की कमी आई है। विशेष रूप से बलात्कार और पॉक्सो मामलों में 40% और बलवा दंगों के मामले में 56% की कमी दर्ज की गई है। गृह राज्य मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार से पूरे प्रदेश में रथ यात्रा शुरू की जा रही है। इस रथ यात्रा के दौरान एक शिकायत पेटिका भी होगी, जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए सरकार के प्रयास आमजन में सामंजस्य रहे और पूरे राजस्थान का समन्वित विकास हो, इस परिकल्पना को लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब द्वारा चहुमुखी विकास के लिए एक तरफ जहां बजटीय प्रावधान रखे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन होकर लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जाए। जिस तरह से पूरे राजस्थान के सर्व समाज को 4 श्रेणियों में देखकर उनके विकास की रूपरेखा तैयार की। एक है युवा, एक महिला, किसान और गरीब। इन 4 श्रेणियों के लोगों का हम उनको विकसित करते हैं। धौलपुर में डिस्कॉम ने बड़े बकायेदारों और बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कुल 8 ट्रांसफार्मर हटाए गए हैं और 42 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। इन मामलों में 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में हुई। इसमें रायाखेड़ा के सहायक अभियंता AN आनंद तिवारी और धौलपुर ग्रामीण के सहायक अभियंता AN अनुराग मित्तल ने नेतृत्व किया। रायाखेड़ा उपखंड में 4 3 फेज और 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हटाए गए हैं। इन ट्रांसफार्मरों से जुड़े उपभोक्ताओं पर 8.50 लाख रुपए का बकाया था।
हटाए गए ट्रांसफार्मरों को रायाखेड़ा भंडार शाखा में जमा करा दिया गया है। इसी प्रकार धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 3 सिंगल फेज ट्रांसफर हटाए गए हैं। इन पर कुल 3,80,000 रुपये की बकाया राशि थी। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि कई उपभोक्ताओं ने वर्षों से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया था। डिस्कॉम कर्मी लगातार उनसे संपर्क कर सतर्क कर रहे थे, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। यह कार्रवाई रायाखेड़ा उपखंड के बाबरपुर, सोमली, आमकापुरा, खुड़िल्ला, धारापुर और हनुमानपुरा गांवों में की गई है। ग्रामीण उपखंड में नटपुरा, विष्णुदा, नकटपुरा में भी अभियान चलाया गया। इस टीम में रायाखेड़ा शहर के कनिष्ठ अभियंता जयन मयंक मिश्रा, ग्रामीण के जयन विशाल जायसवाल, मरेना के जयन रणवीर सिंह और ग्रामीण उपखंड के जयन आकाश शिवहरे सहित कुल 40 बिजली कर्मी शामिल रहे। डिवीजन के राजाखेड़ा व ग्रामीण उपखंड में जो बड़े बकायेदार थे उन पर कनेक्शन डीसी करने की और ट्रांसफॉर्मर उतारने की कार्रवाई की गई है। राजाखेड़ा में 5 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए हैं जिन पर लगभग 8.5 लाख रुपए बकाया था। इसी प्रकार ग्रामीण उपखंड में 3 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए हैं जिन पर लगभग 3.5 लाख रुपए बकाया था। अभी ये ऐसे उपभोक्ता हैं जो सालों से अपने बिजली का बिल नहीं भर रहे थे और इनसे लगातार विभाग द्वारा तगादा किया जा रहा था, लेकिन बिल जमा नहीं कराने की स्थिति में ट्रांसफॉर्मर्स को उतारा गया है। साथ ही और भी कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो 1 लाख से ज़्यादा के हैं, तो उन पर भी अभी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा जो बकायेदार हैं उनसे निवेदन है कि अपना जो भी बिजली का बिल है वो जमा करा दें, जिससे कि कोई किसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर उतार के उनके बिजली बंद करने की नौबत ना आए। इसके साथ साथ अभी 42 पीसीआरें भरी गई हैं और जहाँ पे विद्युत चोरी की जा रही थी, और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर.com। रायाखेड़ा में एसीबी का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। मांगे कोई रिश्वत तो तुरंत करें कॉल, 7 दिन के अंदर दें सूचना, नाम रहेगा पूरी तरह गुप्त। रायाखेड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने रायाखेड़ा में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीबी इंस्पेक्टर जगदीश भारद्वाज ने की। इंस्पेक्टर जगदीश भारद्वाज ने सैकड़ों नागरिकों को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, लोक सेवक या राजनेता यदि आपके पास काम के बदले रिश्वत मांगता है तो बिना डरे तुरंत हमें कॉल करें। आपकी कॉल और पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। यदि किसी ने पहले पैसे ले लिए हैं और अब ये पैसे मांग रहा है तो 7 दिन के अंदर हमें सूचना दें। 7 दिन बाद कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। आपको किसी से डरने या किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें या एसीबी कार्यालय में स्वयं आकर शिकायत दर्ज कराएं। कार्यक्रम का आयोजन न्यू सनराइज एकेडमी स्कूल नगरपालिका के पास किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, होतम सिंह पाड़िया, पवन ठाकुर अमरपुर वाले, सोनू ठाकुर गाड़ी जूनागढ़ वाले, कमल जैन, रोशन बांकुरे, रामनरेश सेमरा वाले सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रायाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट।